आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी कपकेक खाने से। तो मैं यहाँ पर ही बैठी कपकेक एंजॉय कर रही थी। तो काफ़ी अच्छा है, इस पर जो है मल्टी कलर के स्प्रिंकल्स डले हुए होते हैं। तो ये हस्बैंड बच्चों के लिए लेकर आए थे, तो मैंने अपने लिए भी मंगवाया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद दोपहर के खाने में खाया काली दाल और मीठी चटनी, काली दाल चावल जो कि बहुत ही यमी बने हुए थे। और काली दाल चावल आई थिंक मोस्टली लोगों को पसंद होंगे, बहुत ही कम हो जो कोई बोले कि काली दाल मुझे नहीं पसंद। इसे मलका मसूर दाल कहते हैं, लेकिन जो है बचपन से हम लोग जो कहते आते ना, सुनते आते हैं काली दाल, तो वही ज़बान पे चढ़ा हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद जी हो गया था शाम का टाइम, और ये बारिश वाले दिन का व्लॉग है। तो बारिश शुरू होने से पहले मैं आई थी डैडी के घर पर, तो यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी। इतना प्यारा मौसम हो गया था, ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया था। इतनी अच्छी प्यारी ठंडी हवाएं चली थी, सारे कर्टन्स उड़ रहे थे, तो हम लोगों ने सारे घर की विंडो ओपन कर दी थी और ठंडी हवाएं घर में आ रही थी। तो इतना अच्छा लग रहा था कि मैं ये कह रही थी कि नेचर की जो कुदरती हवा है ना, वो एसी की हवा को भी मानित कर देता है। मतलब कोई उसके आगे वैल्यू ही नहीं है एसी की हवा की। तो यहाँ पर इतना अच्छा मौसम हो और पकोड़े ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। आई थिंक मेजॉरिटी घरों में पकोड़े तो बने ही होंगे, बशर्ते कि लाइट ना जाए। लाइट जाने से ना बारिश का मज़ा बिल्कुल ख़राब और किरकिरा हो जाता है। तो जो है कि एसी वालों से यही गुजारिश है कि जब बारिश हो, बारिश की छींटें पड़ती है, बूंदें पड़ती है, फ़ौरन से लाइट बंद हो जाती है। ऐसा ना किया करें, क्योंकि क्या होता है कि फिर जो है ना पकोड़े खाने का भी दिल चाहता है, लेकिन लाइट जाने की वजह से इतनी शदीद घर में गर्मी हो जाती है कि फिर किचन में जाने का दिल नहीं होता। लेकिन खैर ही शुक्र है, जब तक मैं बना रही थी तब तक तो लाइट नहीं गई थी, और शायद उस दिन हमारी एरिया की लाइट नहीं गई थी लकीली। तो बस बेसन जैसे लेते हैं पकोड़ों के लिए मैंने ले लिया था। उसके अंदर मैंने प्याज चॉप करके छोटे साइज़ की 3 डाली थी, और कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी, नमक डालूंगी, अजवाइन। मैंने इसके अलावा अजवाइन जो है ना आप ज़रूर डाला करें पकोड़े जब भी बनाएं। उससे क्या होता है ना कि आपको गैस वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बेसन चने की दाल ये थोड़ी सी गैस बनाते हैं ना। तो इसके अलावा मैं हमारे घर में भुना कुटा ज़ीरा रखा होता है, भुना कुटा धनिया रखा होता है। तो ये दोनों भी जो है मैं 1 टेबल स्पून के बराबर डाल दूंगी। तो ये ज़रूर डाला करें, अजवाइन, कुटा धनिया, कुटा ज़ीरा और चाट मसाला। इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर खुल के आता है। तो मैंने भुना कुटा ज़ीरा भी डाला था और थोड़ा सा ना साबित ज़ीरा भी डाल दिया था। तो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसका फ्लेवर ना बहुत अच्छा पकौड़ों में आता है इन्हेंस होके। और ये जो है हमारे यहाँ आया था हर्बल हिमालय का पिंक वाला सॉल्ट, तो मैंने पिंक सॉल्ट डाला था, क्योंकि आपको पता है कि जो है ना यही सबसे अच्छा बेस्ट होता है हम लोग की सेहत के लिए। तो आप लोग भी कोशिश करें अपने घर में यही लाएँ। वाइट सॉल्ट को बिल्कुल जो है ना कट ऑफ कर दें, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उससे बीपी भी बढ़ता है। अच्छा, उसके बाद मैंने उसको हाथ से सब चीज़ें डाल के जो है ना अच्छे से मिक्स कर लिया था। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची भी डाली थी, जो हरा मसाला डलता है। बस इसके बाद जो है मैं इसको फ्राई करूँगी। और ये कि मैं बिल्कुल बराए नाम चुटकी बराबर सोडा भी डाला था। आप लोग चाहें तो डालें, अगर आपको अर्जेंट बनाना है तो डालें, नहीं डालना चाहते नहीं, मतलब थोड़ा सा आपके पास टाइम है तो आप नहीं डालेंगे। अगर आप फेंट के बेसन को रख देते ना थोड़ी देर, तो वैसे भी फ्लफ़ी होकर फूल जाता है और अच्छे पकोड़े बनते। तो बस मैं यहाँ पर 1 बाय 1 पकोड़े डालती जाऊँगी। अच्छा, मैं आप लोग को यहाँ पर एक बात बताऊँ, शादी से पहले ना मैं पकोड़े कभी भी हाथ से नहीं डालती थी, मुझे इतना डर लगता था। तो वो जो स्पून होता है ना, मैं उसमें जो है ना उससे लेकर मैं डालती थी, क्योंकि एक दफ़ा मैं हाथ से ही बनाने की मैं नया नया सीख रही थी, कोशिश करी थी, तो मैं हाथ से ही डाली थी। हमारी मदर्स लोग तो आपको पता है एक्सपर्ट होती हैं। तो क्या हुआ कि मैं इतना जो है ना परफेक्शन से डालने की कोशिश करी थी कि मेरी जो बीच वाली फिंगर की टिप है ना, वही बिल्कुल खोलते हुए ऑयल के अंदर डिप हो गई। और मेरे दिल में ऐसा डर बैठा है कि मैं जो ना चाह कर भी हाथ से नहीं डाल पाती थी। लेकिन आपको पता है शादी के बाद जो काम नहीं आता ना, लड़कियां वो भी सीख ही लेती हैं। तो जो बड़े बूढ़े कह के गए ना कि अगर लड़कियां नहीं कर रही भाई मत पीछे लगो, शादी के बाद सब आ जाएगा, सब सीख जाएंगी। तो हकीकत यही है और ऐसा ही होता है। तो अब तो माशाल्लाह से मैं हाथ से भी डाल लेती हूँ, और कभी होता था स्पून से भी डाल लेती हूँ, लेकिन अब हाथ से डाल लेती हूँ। अब नहीं लगता डर, क्योंकि जो है ना ये होता है कि इससे बिल्कुल गोल गोल सा सही बनते। स्पून से भी सही बन जाते थे, लेकिन उनका शेप ना बिल्कुल एक जैसा नहीं आता था। और ये देखें आप, मैं जो हूँ ना जल्दी जल्दी से बना रही हूँ, स्पीड भी हो गई है अब मेरी। और रमज़ान में भी जो है ना फ्राइंग आइटम पकोड़ों का जो होता है वो मैं बनाती हूँ, और जो कटिंग वगैरह का होता है वो मेरी मदर इन लॉ कर लेती हैं। तो इसी तरह से हम लोग काम बांट लेते हैं और मिल बांट के कर लेते हैं। हमारे यहाँ से फ्राइंग आइटम इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, क्योंकि कोई इतना पसंद नहीं करता, खा के फिर सब बोलते हैं तबीयत बहुत हैवी हो जाती है, और फिर बस जो है ना अजीब सी तबीयत सुस्त सी होती रहती है। तो मैंने जो है आप लोग के साथ इस साल अपने जो है 30 व्लॉग शेयर किए थे रमज़ान शरीफ के, और उम्मीद आप लोगों ने देखे भी होंगे।
होंगे, अगर किसी ने नहीं देखे तो मैंने उसका अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अब तो खैर रमज़ान चले गए, नेक्स्ट ईयर जब रमज़ान आएंगे या आप लोग कभी फ्री टाइम हो तो आप लोग देख सकते हैं। और मुझे कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर इसमें आप लोग को कोई भी कमी बेशी लगती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दिया करें, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं उस पर ध्यान दूँगी, उस पर वर्क करूँगी। और ये कि अभी तक तो माशाल्लाह से मैं बहुत ज़्यादा जोश खरोश से वीडियोस बना रही हूँ। अब देखते हैं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला साथ दे तो इंशाल्लाह कोई भी बात नामुमकिन नहीं होती और सब काम हो ही जाता है। बच्चों के साथ ये है कि मेरी फ्रेंड मुझसे पूछी थी, अफशा तुम्हें मुश्किल नहीं होती बनाने? मैंने कहा हाँ यार, डिफ़िकल्टी तो होती है, ऐसा तो नहीं है कि बना लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात एक बैचलर की लाइफ और एक मदर की लाइफ में काफ़ी फ़र्क तो होता है। तो यहाँ पर हमारे क्रिस्पी पकौड़े बन के तैयार हो गए थे और बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत यम बने थे। इत्तफाक से ये जो ना बन भी बहुत ही मज़े के गए थे। ऐसी बात नहीं है कि मैंने बनाए तो मैं तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन नहीं, वाकई बहुत अच्छे बने थे। और केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ आप लोग इसको अपने बालकनी में, टेरेस में बैठ के खाएं और बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें आपके मुंह पे आ रही हो, मज़ा ही आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे बनाया था, तो भाई गया हुआ था बाहर, तो उसको पता नहीं था, तो वो जो है ना लेकर आ गया था चाट, 2 तरह की चाट लेकर आ गया था। ये भी इतनी यमी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये एक थी भेलपूरी चाट थी और एक दूसरी जो थी वो चना चाट थी। तो ये हमारी तरफ एक नई शॉप खुली है, तो उन्होंने जो है ना हर तरह की चाट रखी हुई है और इसका नाम इंडियन भेलपूरी चाट थी और ये काफ़ी अच्छी थी ना। और दूसरी जो है वो चना चाट थी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, उन्होंने जो है ना पार्सल करके, मैंने उसने पार्सल ले लिया था क्योंकि ऑफ़ कोर्स हमने घर में ही खाना था, तो उसने भी वहाँ पर नहीं खाया था। लेकिन बता रहा था कि पार्सल के जो है अलग से चार्जेस होते हैं। मतलब ये तो वजह अजीब ही बात लगी कि वो बता रहा था कि वो अंकल कहने लगे कि अगर आप यहाँ बैठ के खाएँगे तो उसके जो है आई थिंक पता नहीं कितने 40-50 रुपीज़ कम होंगे, और अगर आप पार्सल लेंगे तो उसके ज़्यादा चार्जेस होंगे। आई थिंक शायद ही उनके बॉक्स वगैरह ख़र्च होते होंगे इस वजह से। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा खैर वो लेकर आ गया था और नो डाउट टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत मज़े की थी। और इनकी ये जो शॉप है ना सुपर हिट जा रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जब भी इनके शॉप के पास से हम गुजरते हैं तो रश ही होता है और मज़े की थी ना। तो आप ये देख लें, इसके ऊपर इन्होंने जो मिर्चों वाली स्लिम्स होती है वो डाली हुई थी और सेवैयाँ नहीं, जो बारीक बारीक दाल मोड़ होती है, सेव उसको कहते हैं ना, वो डाली हुई थी। तो इन सब का ना मिक्सचर बहुत अच्छा आ रहा था। दही भी जो है ना वो इन्होंने मीठा वाला डाला हुआ था और खट्टी वाली इमली की चटनी डाली थी। तो इन सब का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था और हम सबको ही घर में बहुत पसंद आया। तो वैसे भी आप लोग को पता है कि जब मानसून का सीज़न स्टार्ट हो जाए ना तो सब में तो ये सब चीज़ें बड़ी ही मज़े की लगती हैं। अच्छा, ये है वो भेलपूरी चाट जिसका मैं आपको बता रही थी। तो इसके साथ इन्होंने जो है ना हाफ़ लेमन भी दिया था, तो हाफ़ लेमन इसको इस करके, और इसके अलावा इन्होंने हरा रायता दिया था और मीठी दही दी थी। तो ये सब डाल के हम लोगों ने खाया, तो हम सबको ही अच्छी लगी। 10 on 10 हम इनको नंबर देंगे भाई, नो डाउट। जिसकी जो मेहनत है, जो चीज़ है, वो उसको जो है ना सराहना ही चाहिए। और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग और नेक्स्ट मेरे चैनल पे कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ बहुत जल्द अपने जो है, मैंने शिफ्टिंग के जो व्लॉग्स शेयर किए थे आप लोग के साथ, वो अधूरे रह गए थे क्योंकि हम लोग घर शिफ्ट कर लिया था और उसमें बिज़ी हो गए थे। तो मैंने अभी परसों नरसों देखा, मेरे मोबाइल की गैलरी फुल हो रही थी और बेचारे कोने में अभी तक बने हुए हैं व्लॉग्स। तो इंशाल्लाह आगे मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।